ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंध में हम लोग विदुर और उद्धव जी का जो संवाद है उसका श्रवण कर रहे हैं। जब विदुर जी मिले उद्धव जी से तो अनेक प्रकार के प्रश्न किए, सबकी कुशलता पूछी। हस्तिनापुर में और इधर द्वारका में सभी यादव लोग क्या कुशल तो हैं। तो उद्धव जी ने बताया कि देखो भगवान तो चले गए हैं, अब किस बात की कुशलता, क्या कुशलता बताएं। अत्यंत विह्वल हो गए स्मरण करके कृष्ण का, कृष्ण की लीलाओं का, और उन्हीं का गान कर रहे हैं, भगवान की बाल लीलाओं का। संक्षेप में भगवान की बाल लीलाओं का गान किया है, बड़ा सुंदर गान किया है। प्रत्येक चरित्र में भगवान के किस प्रकार से उनकी जो उदारता है वो दृष्टिगोचर हो रही है। पूतना का वध किया और उसको क्या, वो जो उनको मारने के लिए आई थी, कालकूट विष पिलाने के लिए आई थी, उसको भी धात्र्योचित गति दे दी। तो फिर यशोदा मैया को क्या गति देंगे? अगर यशोदा मैया पूछें कि तूने उसको भी धात्र्योचित गति दी है तो मुझे क्या देगा? तो उनके तो वश में इस प्रकार से हैं कृष्ण की, यदि अनंत काल तक भी यशोदा मैया के ही बच्चे बने रहेंगे तो भी कृष्ण पूरा नहीं कर पाएंगे उस ऋण को। तो और वो ऐसा है भी, क्योंकि यशोदा मैया तो हमेशा ही इस भाव में विभावित हैं, वो तो स्वयं नित्य पार्षद हैं भगवान की। तो कहते हैं कि उद्धव जी कि विदुर जी जो बड़े बड़े असुर हैं ना, मैं तो उनको भी भगवान का भक्ति मानता हूं, क्योंकि मरते समय उन्हें भगवान के दर्शन हो रहे हैं। इससे बड़ा कोई भक्त हो सकता है क्या? क्या भक्ति के बिना ऐसा हो सकता है कि भगवान हमारे सामने खड़े हों मृत्यु के समय? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए भीष्म जी कितने बड़े भक्त थे भगवान के, उनके सामने भगवान ने उनको जाकर दर्शन दिए जहां पर वो पड़े हुए थे युद्ध भूमि में शरशैया पर। तो कितने बड़े भक्त भीष्म जी हैं, और ऐसे असुर जो हैं वो भी, तो क्या ये भक्त असुर भक्त नहीं है? तो उद्धव जी कह रहे हैं मैं तो उन्हें भी भक्त मानता हूं। देखो भक्ति के बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। दैत्यों को मारना, उनका दैत्य होना, ये भी एक लीला है भगवान की। तो भगवान दैत्यों का भी कल्याण करते हैं, विरोधी नहीं है वो दैत्यों के भी। जैसे एक छोटा बच्चा यदि अपने पिताजी को घूसा मारकर और डराना चाहे या मारने के लिए बाप को दौड़े, तो क्या बच्चा जो है पिता उस पर नाराज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि पिता का प्रेम और उमड़ेगा उसके ऊपर, तो उससे नाराज नहीं होगा। उसी प्रकार से भगवान जो हैं इन दैत्यों के साथ व्यवहार करते हैं। और पैदा होने के लिए भगवान कारागार चुने हैं। वसुदेव देवकी जब कारागार में थे, किसी तीर्थ में, किसी पुण्य स्थान में, पवित्र स्थान में पैदा नहीं हुए भगवान। और जब पैदा हुए तो देखिए किस प्रकार डर के मारे वसुदेव जी को प्रेरणा की कि मुझको जो है तुम ब्रज में छोड़ाओ, जैसे भगवान डर रहे हों। ये लीला है भगवान की। यदि वहां पर भगवान शंख चक्र
गदा पद्म लेकर खड़े हो जाते जब कंस आया था, तो फिर क्या कोई लीला हो पाती? कुछ भी नहीं हो पाता। कंस कुछ कर ही नहीं सकता था। कंस जो है कालनेमी का अवतार था, तो ना तो कंस कर सकता था कुछ, ना कालनेमी कुछ कर सकता था। भगवान इतने शक्तिशाली हैं, तो क्योंकि भगवान को अनेक प्रकार की लीलाएं करनी है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की नरवत लीला की कि मुझे आप ब्रज में छोड़ाओ। डर कर चले गए, वहां छिपकर रह रहे हैं 11 वर्ष तक। चरवाहे बन गए वहां पर, बछड़ों के, गायों के। कोई किसी प्रकार कोई राजकुमार नहीं थे वहां पर, वो नंगे पैर चलते थे ब्रज में भगवान। इस प्रकार से वहां पर बताया कि लीलाएं करते थे भगवान, किस प्रकार जो है गोपांगनाओं को भी उन्होंने आकर्षित किया अपनी वंशी ध्वनि से। और भगवान भी यज्ञ इत्यादि करते थे, यज्ञ करते थे धार्मिक स्थानों के अंदर जो है। तो वो भी केवल भगवान की एक लीला है, जिससे कि जो हमारा धन है उसका सदव्यय हो सके। तो धन वास्तव में तभी तक बोझ है जब तक उसका सदव्यय नहीं किया गया है। यदि विश्वात्मा के लिए, भगवान की तृप्ति के लिए इसको खर्च किया जाए, तब ये बोझ नहीं है। और भगवान की लीलाओं से यह भी पता लगता है, कभी कभी देवता लोग भी असुरों का कार्य करने लगते हैं, जैसे इंद्र। अब इंद्र तो देवता हैं, लेकिन वो भी क्रोध के वश में होकर और ब्रज पर वर्षा करने लगे, मूसलाधार वर्षा, प्रलयकालीन वर्षा। क्रोध आ गया, समझने लगे, कह रहे हैं कि मेरा जो है यज्ञ बंद कराने वाला ये कौन आ गया बालक ब्रज में। इस प्रकार इंद्र जो है देवता से मान लो असुर हो गया, क्योंकि उसको उसका भेंट नहीं मिली, पूजा नहीं मिली। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने गोवर्धन उठाकर और कई सारी लीलाएं एक साथ की। इंद्र का मान भंग किया, इंद्र का जो है भंग किया, उस जो है दर्प था उसका, अभिमान था उसको, और धन का सद्व्यय दिखाया आनंद बाबा के द्वारा। तो इस प्रकार से भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की, जिसका यहां पर वर्णन किया गया। और कहते हैं कि ये सब जब बातें मुझे याद आती हैं भगवान की, कि स्वयं भगवान हैं, परम ऐश्वर्यशाली हैं, तो भी इस प्रकार की लीलाएं करते हैं, तो मेरे को बड़ा दुख होता है, बड़ी खिन्नता होती है हृदय के अंदर। इस प्रकार से अब आगे तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। इसमें भी भगवान की लीलाओं का वर्णन है, मथुरा की और द्वारका की, संक्षेप में ही। तो पूरी जो 10वां स्कंद है हमारा, वो संक्षेप में यहां पर 2 अध्याय में ही जो है उद्धव जी के द्वारा वर्णन कर दिया गया। उद्धव उवाच ततः सागत्य पुरम स्वपित्रोष चिकीर्षयाशं बलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद्रिपूयूथनाथं हतं व्यकर्षद्वय सुमोज सौर्व्याम। कह रहे हैं उद्धव जी, इसके बाद, ततः माने इसके बाद, स्वपित्र अपने माता पिता, शम चिकीर्षया उनकी शांति चाहते हुए, शम का मतलब है शांति, चिकीर्षा माने इच्छा करना, चाहना, बलदेव संयुक्त है, बलदेव जी के साथ पुरम आगत्य, मथुरापुरी आए भगवान जो है, आकर रिपु यूथनाथ, जो रिपु माने शत्रु, जो शत्रुओं के समुदाय का स्वामी था, कौन, अर्थात कंस को कह रहे हैं। तुंगात माने ऊंचा मंच, ऊंचे पंच से निपात्य माने गिराकर, नीचे गिरा दिया। भगवान ऊपर चढ़ गए थे जहां कंस विराजमान था, और उसके बाल पकड़ के उसको नीचे घसीट कर और नीचे गिरा दिया था सिंहासन से। हतम माने उसको मार दिया। तो देखिए, कंस को भी मारा नहीं भगवान ने, कंस के बाल पकड़कर खींचा, और जब वो मंच से नीचे गिर गया तो मर गया। भगवान ने कहा मारा? भगवान ने नहीं मारा कंस को, वो तो अपने आप ही मरा है। तो निपात्य हतम, गिरने के कारण मर गया। ओजसः ऊर्व्याम, और आवेश जो है घसीटा उन्होंने, तब इस प्रकार से कह रहे ओजसः माने आवेश में, ऊर्व्याम व्यसुम, और पृथ्वी पर, ऊर्व्याम माने पृथ्वी पर, व्यसुम माने जो उसका देह था निष्प्राण, व्यकर्षत, उसको घसीटने लगे। तो रंगमंच, राजमंच से नीचे गिरा दिया, अमृत कंस के शव को बलपूर्वक पृथ्वी पर घसीटा भगवान ने। इस प्रकार से जो ऊंचा बैठा हुआ था, भगवान ने उसको जो है केवल नीचे गिराया, और हाथ नहीं उठाया उसने, भगवान ने किसी प्रकार का हाथ नहीं उठाया।
जब उसने देखा कृष्ण को, उसके हृदय की जो धड़कन बढ़ गई और अपने आप ही वो नीचे गिरने से गिरकर मर गया। उसके बाद कह रहे हैं सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधीत्य सविस्तरम तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम मृतम पंच जनोदरात। सांदीपनी ऋषि जो थे उनके यहां सकृत प्रोक्तम, सकृत माने एक बार, प्रोक्तम माने जो कहे जाते थे संदीपनी ऋषि के द्वारा, संदीपनी मुनि के द्वारा जो एक बार कहा जाता था पढ़ाई पाठ, वो है ब्रह्म सविस्तरम। ब्रह्म माने वेद, वेदों का विस्तार करते हुए अधीत्य मानो उसको अध्ययन कर लेते थे, अधिकार में ले लेते थे, अपने समझ जाते थे। पंचजन, उन्होंने फिर उसके बाद क्या किया, पंचजन जो पांचजन्य असुर था, पंचजन नाम का जो असुर था उसको उदरात माने उसके पेट में से पहुंचकर, और मृतम पुत्रम जो मृत पुत्र थे, तस्मै वरम उनको गुरुजी को वरदान के रूप में प्रादात माने प्रदान कर दिया। जो मरे हुए पुत्र थे सांदीपनी ऋषि के, उनको गुरु दक्षिणा में मुनि की इच्छा के अनुसार। तो एक बार ही सुनकर भगवान उस विषय को याद कर लेते थे। भाई भगवान है साक्षात, उनको तो सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, तो वो लीला कर रहे हैं केवल, तो दिखा रहे हैं कि देखो मैं भी किस प्रकार से गुरु गृह में जाकर और शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं। तो पढ़ने की लीला भगवान के द्वारा की गई है यहां। और गुरु दक्षिणा में देने की जब बात उठी तो भगवान जो उनकी इच्छा थी उनके गुरु की, उन्होंने पंचजन असुर का पेट को फाड़ा और जो मुनि के मृत पुत्र थे उनको यमलोक से लाकर और उन्हें प्रदान कर दिया। वो बात कह रहे हैं यहां पर। गुरु जानते थे कि हमारा जो शिष्य है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके बाद तीसरे श्लोक में कह रहे हैं समाहुता भीष्मक कन्यया ये श्रिय सवर्णेन बुभूषयैषाम् गांधर्ववृत्त्या मिशितां स्वभागम जहने पदम मूर्धनि दधः सुपर्णः। ये माने जो राजा लोग हैं उनके लिए कह रहे हैं। भीष्मक कन्यया, भीष्मक की जो पुत्री थी अर्थात रुक्मिणी जी के विषय में कह रहे हैं। तो जो राजा लोग भीष्म की पुत्री रुक्मिणी जी जो श्रिय माने शोभा, तो जो रुक्मिणी जी की शोभा के द्वारा अथवा सवर्णेन समाहुता, सवर्णेन मतलब जो उनके अपने वर्ण के थे रुक्मिणी जी के, अर्थात कौन, उनके भाई, तो रुक्मी के द्वारा जो समाहुता माने बुलाए गए थे। ऐसे जो राजा लोग थे बभूषया, उनको प्राप्त करने के लिए जो आए थे, बभूषया उनको इच्छा थी कि रुक्मिणी जी को प्राप्त करें। गांधर्व वृत्त्या, आपने क्या किया, गांधर्व विधि के द्वारा स्वभागम अपने भाग में रुक्मिणी जी को मिशताम पाने के लिए एशाम मूर्धनी, जो राजा लोग आए थे, मूर्धनी का मतलब होता है सिर, तो उनके सिर के ऊपर पदम दधत अपने पैर रखकर और सुपर्ण जहने गरुड़ के ऊपर जो है आप उस पर विराजमान हुए और जहने माने उनका हरण कर लिया। रुक्मिणी जी का भगवान ने इस प्रकार हरण किया था। एक ही श्लोक के अंदर वो सारी लीला जो है यहां पर बता दी गई। कह रहे हैं कि जो राजा भीष्मक की कन्या थी रुक्मिणी देवी, कैसी थी वो, श्रिय माने साक्षात लक्ष्मी के समान थी। तो उनके सौंदर्य से आकृष्ट होकर अथवा जो उनके भाई थे रुक्मी, तो उन्होंने जिनको बुलाया था इस प्रकार के जो शिशुपाल आदि समस्त राजा लोग थे, वे जब उनसे विवाह करने की इच्छा से, और राजधानी जो थी भीष्मक की कुंडिनपुर, तो वहां पर उपस्थित हुए। तो क्या हुआ था वहां पर, राजाओं के देखते देखते ही भगवान ने उनके सिर पर पैर रखकर, अर्थात उनका अनादर करके, उनका तिरस्कार करके और उनको युद्ध में पराजित करके गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए स्वांश रूपा स्वभागम, जो उनकी ही अपनी अंश थी रुक्मिणी जी, वो उनको इस प्रकार हरण कर लिया। कैसे, सुपर्ण, जिस प्रकार की गरुड़। तो गरुड़ क्या करता है, सर्प जो है उनके बीच में से अमृत कलश का जिस प्रकार से हरण कर लेते हैं गरुड़, उसी प्रकार से आपने भी रुक्मिणी जी का हरण कर लिया।
इस प्रकार से ये रुक्मिणी हरण की लीला जो है वो एक ही श्लोक में बता दी गई उद्धव जी के द्वारा। आगे कह रहे हैं अब अगला जो भगवान का विवाह हुआ था सत्यभामा के साथ, उसके लिए कह रहे हैं ककुद्यनो वेधनसो दमित्वा स्वयं वरे नाग्न जितिम उहाव तद्भग्न मानानपि ग्रध्यतो ज्ञान जग्ने क्षतः क्षस्त्र भृत स्वशस्त्रई। अविद्ध नसह का मतलब होता है जो जिनको नाथा नहीं गया है, ऐसे ककुदमतः जो सांड हैं, ऐसे जो सांड हैं, 7 सांड थे जो बिना नेथे हुए थे, उनका दमित्वा माने दमन करके आपने क्या किया, स्वयंवर में नाग्न जितिम, जो नग्नजित राजा की लड़की थी सत्यभामा जी, उनसे आपने विवाह किया। उहा का मतलब यहां पर है विवाह करना, विवाह किया। तदभंग मानान, और फिर उन सांडों से जो मान भंग होने पर भी वहां पर जो उपस्थित राजा थे मूर्ख, ऐसे अज्ञान है माने मूर्ख राजाओं को, और शस्त्र लेकर जो लड़ने के लिए आए थे, जो सत्यभामा को चाहते थे, गृध्यतः जो सत्यभामा को चाहते थे, इस प्रकार के जो राजा लोग, मूर्ख राजा लोग आए थे, उनको अक्षतः स्वयं बिना घायल हुए, आपको किसी प्रकार की भी क्षति नहीं हुई, स्वशस्त्र जघने, अपने शस्त्रों से उनको मार दिया। तो वे सभी राजा जो थे सत्यभामा जी को चाहते थे, सबके सब शस्त्र उठाकर जो है भगवान से लड़ने के लिए जब आए, तो भगवान ने बिना घायल हुए ही अपने शस्त्रों से सभी का वध कर दिया। इस प्रकार से यहां पर सत्यभामा जी से विवाह किया भगवान ने। अब आगे कह रहे हैं सत्यभामा जी के द्वारा ही जो एक वृक्ष मांगा गया था उसकी लीला बता रहे हैं। प्रियम प्रभुर्ग्राम्यैव प्रियाया विधेसुरार्चद द्युतरुम यदर्थे प्रजाद्रवत्तम सगुणो रुषांध क्रीडा मृगो नूनमयम वधूनाम। देखिए भगवान की लीलाएं कितनी आश्चर्यजनक हैं। कह रहे हैं ग्राम्य इव, ग्राम्य मतलब विषयी लोग, जो विषयी पुरुष हैं उनकी भांति। प्रियाया माने अपनी प्रिया को, अर्थात सत्यभामा का, प्रियम विधित्सु, उनका प्रिय विधान करने के लिए, अर्थात उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, द्युतरु का मतलब कल्पतरु, कल्प वृक्ष, स्वर्ग में जो है कल्प वृक्ष, उसको आरक्षत माने छीन लिए। तो जो है भगवान स्वर्ग में जाकर और उस कल्प वृक्ष को जो है छीन लाए, उखाड़ लाए वहां से। यत अर्थे, जिसके लिए रुषा अंध, रुषा मतलब क्रोध के कारण जो अंधा हो गया था, ऐसा कौन, ब्रजी माने इंद्र, सगण है, अपने गणों के साथ उनके पीछे दौड़ा, आद्रवत माने दौड़ा भगवान के पीछे, क्योंकि भगवान जबरदस्ती कल्प वृक्ष छीन लाए थे स्वर्ग से उखाड़कर, तो क्रोध से अंधा हो गया इंद्र। जबकि ये लीला जो है और इंद्र का मान भंग करने की बात की है, गोवर्धन उठाने के बाद की है, देखिए। लेकिन तो भी इतने ही समय में इंद्र ये भूल गया कि साक्षात कृष्ण है। देवताओं क्या जो है बता रहे हैं किस प्रकार की मेंटेलिटी होती है, कि वही इंद्र जो भगवान को जो है इतना प्रिय है और उनके द्वारा अधिकृत है, इस भूमंडल का, पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का पालन करने के लिए, भूमंडल का पालन करने के लिए अधिकृत जीव है, वही भगवान से भी दुश्मनी निकाल रहा है। जब भगवान जो है न लीला करते हैं तो पहचान नहीं पाता है कि ये भगवान है, भूल जाता है। वो सोचते हैं साधारण मनुष्य है भगवान भी। नूनम अयम, नूनम माने निश्चित रूप से ये कौन है, इंद्र। इंद्र को कहा गया वधू नाम क्रीड़ा मृग, अपनी पत्नी जो उनकी सच्ची पत्नी है उनके क्रीड़ा मृग माने खिलौने बन गए हैं। तो इंद्रियों के जो क्रीड़ा मृग हैं, अर्थात जो अपनी पत्नी की हर एक आवश्यकता को पूरा करता है, उसको कहा गया है क्रीड़ा मृग। जो उससे कहती है वही वो करता है, तो उसको कहा है उनके हाथ के खिलौने बने हुए हैं ये इंद्र। शची को पसंद था पारिजात पुष्प, तो पारिजात पुष्प जो है वो जिस पर लगता था, उस पौधे को ही, उस कल्प वृक्ष को ही भगवान जो है उखाड़ कर स्वर्ग से और ले आए थे।
क्योंकि सत्यभामा जी ने एक बार ये इच्छा प्रकट की थी कि मेरे को पारिजात पुष्प चाहिए, तो उनका ठीक है, पुष्प क्या, मैं तुम्हारे लिए पूरा वृक्ष उखाड़ लाता हूं। तो इस प्रकार इंद्र जो है इनके पीछे भागा था क्रोध में भरकर। ये भी एक भगवान की लीला है। वज्र को हाथ में उठाकर और अपने अन्य देवताओं के साथ, सैनिकों के साथ उसने कृष्ण से युद्ध किया था वहां पर। छठे श्लोक में कह रहे हैं, सुतम मृधेखम वपुषाग्रसंतम दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितम धरित्र्या आमंत्रितस्तन्याय शेषम दत्त्वा तदन्तःपुरमा विवेश। सुतम, खम का मतलब होता है आकाश। तो आकाश को वपुषा ग्रसंतम, अपने विशाल शरीर से जो ढक देने वाला था, ऐसा कौन था? सुतम, भगवान का पुत्र नरकासुर। जो नरकासुर है ये भगवान का पुत्र है। ये पूरे आकाश को अपने विशाल शरीर से ढक लेता था। तो जब इसने इस प्रकार की चेष्टा की, विशाल शरीर से आकाश को ग्रास करने की चेष्टा की, तब कृष्ण ने क्या किया? सुनाभ उन्मथितम, चक्र के द्वारा उसको आपने मार दिया, चक्र से, सुदर्शन चक्र से। और उन्मथितम, उसको ऐसा मरा देखकर अपने पुत्र को धरित्र्या, जो नरकासुर की मां है, धरती पृथ्वी देवी, उन्होंने कृष्ण से उन्होंने प्रार्थना की। तो भगवान ने क्या किया? तन तत् तनयाय, उसके जो पुत्र था नरकासुर का, उसको शेषम दत्वा, जो राज्य था उसको, उस जो राज्य बचा था उसको तत् अंतःपुरम आविवेश, शेष राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया भगवान ने। तो नरकासुर की जो माता थी पृथ्वी देवी, जब कृष्ण ने उससे प्रार्थना की, कृष्ण से प्रार्थना की उन्होंने, तो भगवान ने नरकासुर को जो पुत्र था भगदत्त, उसका नाम था भगदत्त, तो उसको बचा हुआ जो राज्य था वो दे दिया और उसके अंतःपुर में प्रवेश किया नरकासुर को मारकर। तत्राहृस्तास्ता नरदेव कन्या कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्त बंधुम उत्थाय सद्यो जगृहु प्रहर्ष व्रीडानुराग प्रहितावलोकई। 7वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्र कुजेन, वहां पर जो आहृता माने हरण की हुई, किसके द्वारा? भौमासुर के द्वारा। कुजेन का मतलब है यहां पर भौमासुर, नरकासुर। उसका नाम भौमासुर भी था और नरकासुर भी था। ये पृथ्वी का पुत्र था। तो इसके द्वारा जो हरण की गई थी राजकन्याएं, ता नरदेव कन्या, जो राजकन्याएं थी, वे, उन राजकन्याओं ने जो है जब भगवान को देखा, हरिम दृष्टवा, देखा भगवान को। कैसे भगवान थे? आर्त बंधु, जो दीन बंधु हैं, तो उनको देखकर सद्य उत्थाय, तुरंत उठकर खड़ी हो गई। जब इस प्रकार के दीन बंधु भगवान को ये देखा कि इन्होंने नरकासुर को मारकर हमारा उद्धार कर दिया है, तो वो खड़ी हो गई और प्रहर्ष व्रीडानुराग, और अत्यंत हर्ष के साथ, व्रीडा माने लज्जा, अनुराग माने प्रेम, तो लज्जा और प्रेम से भरी, प्रहित माने भरी हुई, अवलोक जगृहु, चितवन के द्वारा, जगृहु माने उन्हें ग्रहण किया, कृष्ण को वर्ण किया उनका पति के रूप में। तो इस प्रकार से उन्होंने अत्यंत आनंद, लज्जा, अनुराग और प्रेमपूर्ण चितवन से तत्काल ही श्री कृष्ण का पति रूप में वर्ण कर लिया। अर्थात उन्होंने मान लिया कि अब बस अब कृष्ण ही हमारे पति हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी रक्षा की है नरकासुर से। और अब हम लौट के भी कहां जाएंगे इतने समय तक? जब हम दैत्य के उसमें रही, कारागार में रही, तो हमें समाज में स्वीकार कौन करेगा समाज में? तो कृष्ण से उन्होंने प्रार्थना की और कृष्ण ने सबको स्वीकार कर लिया। यही उनकी 16,000 पटरानियां थी। 16,001 पटरानी, 100 पटरानियां जो थी, 8 पटरानियां तो अलग हैं, ये 16,100 रानियां हैं। इस प्रकार से 8वें श्लोक में कह रहे हैं, अब आसाम मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषिताम सविधम जग्रहे पाणीन अनुरूप है स्वमायया। आसाम योषिताम, इन सभी स्त्रियों के साथ, नाना आगरेशु, अनेक अनेक महलों के अंदर, अपनी योग माया के अनुसार, स्वमाया, अपनी योग माया से,
और एकस्मिन माने एक ही समय में, मुहूर्त माने एक ही मुहूर्त में, सविधम माने विधि पूर्वक, और स्वमाया अनुरूप, अपनी माया से उनके अनुरूप होकर, पाणी जग्रहे, उनका पाणी ग्रहण किया। भगवान ने अपनी जो चित्त शक्ति है, उनकी स्वरूप शक्ति है योग माया, उसके बल से उतने रूप धारण किए और विविध विविध महलों में स्थित हुए और सब स्त्रियों का एक साथ एक ही मुहूर्त में शास्त्रीय विधि विधान से विवाह कर लिया भगवान ने। 16,100 रानियां थी, वो राजकन्याएं थी वो, जिनसे भगवान ने विवाह किया है। तो तभी यहां कहा चित्त स्वमाया, भगवान सबरा काम अपनी चित्त शक्ति से करते हैं, इसलिए उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह, कोई शंका उपस्थित होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आगे 9वें श्लोक में कह रहे हैं, ता स्वपत्यान्य जनयादात्म तुल्यानि सर्वतः एकैकस्याम दश दश प्रकृतेर विभुभूषया प्रकृति विभुभूषया, विस्तार करने के लिए। प्रकृति माने प्रकृति का विस्तार कैसे होता है? जब प्रजा होती है, संतान होती है, तो इस प्रकार से प्रजा का विस्तार करने के लिए भगवान ने तासु एकैकस्याम, उन रानियों में से, तासु माने उन रानियों में से, एकैकस्याम एक एक से, 10 सर्वतः 10 प्रकार के, सर्वतः माने सब प्रकार से, आत्मतुल्यानि अपने ही समान, अपात्यान अजनयत अपने समान पुत्र उत्पन्न किए। भगवान ने उनसे एक एक पत्नी से और 10 पुत्र उत्पन्न किए, साथ में एक एक पुत्री भी उत्पन्न हुई थी भगवान की। तो 10 पुत्र और एक कन्या, सभी जितनी भी महिषियां थी भगवान की, उन सबसे उत्पन्न हुई है। आगे के श्लोक में कह रहे हैं 10वें श्लोक में, काल मागध शाल्वादीन, काल मागध शाल्वादीन न कई दीनन, काल मागध शाल्वादीन अनीकैरुंदत है पुरम, अनीकई आएगा अलग है ना, काल मागध शाल्वादीन अनीकैरुंदत है पुरम, अजीघनत स्वयं दिव्यम स्वपुंसाम तेज आदिशत। काल का मतलब है काल यमन, जो दैत्य है। मागध माने जरासंध, जो कंस के ससुर थे। शाल्व नरेश, और आदि के द्वारा अनीकई, अनीक का मतलब सेनाएं। तो जब इनकी सेनाओं के द्वारा अनीक का मतलब होता है इनकी जो सेनाएं थी उसके, पुरम माने मथुरापुरी के, रुंधते माने घेरे जाने पर, जब इन राजाओं ने अपनी सेनाओं के द्वारा मथुरापुरी को घेर लिया, तब स्वपुंसाम अपने जनों में दिव्यम तेजम आदिशत, अपने जो यादव लोग थे उनके अंदर भगवान ने दिव्य तेज को आदिशत माने प्रदान किया, और स्वयं अजीघनत, और स्वयं उन्हें मरवाया, जितने भी दैत्य लोग थे। तो दैत्य लोग जो हैं उन सब का वध किया गया भगवान के अलग अलग जो पार्षद थे उन सब के अंदर शक्ति को संचार करके। तो वास्तव में जितने भी दैत्यों का वध किया गया है वो किया गया है भगवान के द्वारा ही, जब उन्होंने ही अपनी शक्ति को अन्य यादवों के अंदर संचरित किया, तब यही भगवान जो है करते हैं। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के यश का वर्धन करते हैं। जैसे काल यमन का वध किया गया था मुचुकुंद के द्वारा। मुचुकुंद जो राजा सो रहे थे तो उनके द्वारा इसका वध किया गया था, और जरासंध का वध किया गया था भीम के द्वारा। तो ये सब भगवान की शक्ति से, भगवान की प्रेरणा से ही हुआ, इसीलिए कह रहे हैं यहां पर 11वें श्लोक में कह रहे हैं। आगे जो और दैत्य हैं, शंबरम द्विदम बाणम मुरम बल्लवमेव च अन्यांश्च दंत वक्त्रादीन अवधीत कांश घातयन। शंबर द्विविध
बाणासुर, मुर, बलवल और अन्य जो दंतवक्र इत्यादि राक्षस थे उनको अवधीत माने मार दिया। कांच घातयत, और कुछ को मरवा दिया। भगवान ने कुछ का तो स्वयं वध किया और अनेक जो और लोग थे उनका प्रद्युम्न के द्वारा, बलराम जी के द्वारा भगवान ने सबका संहार करवा दिया। घातयत माने मरवा देना। 12वें श्लोक में कह रहे हैं, अथ ते भ्रातृपुत्राणाम पक्षयो पतितान नृपान चचार्भूय कुरुक्षेत्रम येषा मा पतताम बलई। अथ माने फिर, उसके बाद, ते माने आपके, भ्रातपुत्राणाम, आपके जो भाइयों के पुत्रों के। भाइयों के पुत्र कौन? जो आपके भाई के जो पुत्र हैं, ऐसे आपके भतीजे युधिष्ठिर और दुर्योधन। भ्रातपुत्रा नाम, उनके पक्ष के अंदर पक्षयो पतितान, उनके पक्ष में जो आए हुए थे पक्षपाती होकर, ऐसे राजा लोग, नृपान माने राजाओं को भी आपने मरवा दिया। घातयत, भतीजे तो नहीं थे, भातृपुत्राणाम। फिर भगवान ने क्या किया कि ये शाम, जिनकी सेनाओं ने, बलई माने सेनाओं ने, कुरुक्षेत्रम आपतताम, कुरुक्षेत्र के अंदर जो है आने से, भू चला, जिनके आने से जो है पृथ्वी हिलने लगती थी, जिन राजाओं के चलने से पृथ्वी हिलने लगती थी, ऐसे राजा जब कुरुक्षेत्र के मैदान में एकत्रित हुए तब सभी का आपने जो है संहार करा दिया वहां पर। यहां पर जो है विदुर जी से कह रहे हैं ना उद्धव जी, तो भ्रातपुत्रा नाम का मतलब है आपके जो भाई हैं, अर्थात धृतराष्ट्र जी और पांडु। तो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं कौरव और पांडु के पुत्र हैं पांडव। तो उन कौरवों और पांडवों के बीच का पक्ष लेकर जो आए थे राजा लोग, पक्ष माने जो पक्ष लेकर आए थे उनका, इस प्रकार के जो राजा लोग थे उनको जो है भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में, और कैसे राजा थे जिनसे पृथ्वी कांप उठती थी, जिनके चलने से, आप ऐसी राजाओं को भी आपने, चचाल भू, ऐसे राजाओं को भी आपने वहां पर मरवा दिया। 12वें श्लोक में ऐसे कहा गया। अब 13वें श्लोक में कह रहे हैं, सकर्ण दुशासन सौबलानाम कुमंत्र पाकेन हतश्रियायुषम सुयोधनम सानुचरम शयानम भग्नोर्मुर्व्याम नंद पश्यन। कर्ण, दुशासन और शकुनी, सौबला नाम का मतलब है यहां पर शकुनी, इनकी कुमंत्र माने गलत सलाह के कारण, पाकेन परिणाम स्वरूप, श्रिया माने जिसकी श्री अर्थात शोभा, आयुषाम आयु, हत माने नष्ट होने से, अनुचरम अपने अनुचरों के साथ अर्थात भाइयों के साथ, सुयोधनम जो सुयोधन था उसकी, भग्न उरुम उसकी जंघा जो है वो टूट गई थी, उर्व्याम और टूटकर पृथ्वी पर जो है गिर गई थी, पृथ्वी पर गिर गया था, जो भूमि पर पड़ा हुआ था, उसको देखकर नंद प्रसन्न नहीं हुए। कृष्ण के विषय में कह रहे हैं कि जो कर्ण, दुशासन और शकुनी के द्वारा कुमंत्राएं जिसको दी जाती थी, ऐसा। अब देखिए यहां पर दुर्योधन का जो नाम जो है वो बताया गया सुयोधन। पहले भी एक बार यहां पर आया है सुयोधन नाम, तो सुयोधन नाम था वास्तव में उसका, लेकिन क्योंकि वो गलत कार्य करता था उसको दुर्योधन कहने लगे। तो जिसकी भीमसेन के द्वारा गदा से जांघ टूट चुकी थी, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो दुर्योधन है, वो जब अपने साथियों के साथ, अपने अनुचरों के साथ पृथ्वी पर पड़ा था तो भी उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई उनको, कृष्ण को। तब कारण क्या था इस प्रसन्नता का ना होने का, वो आगे कह रहे हैं 14वें श्लोक में। भगवान जो हैं महाभारत का युद्ध करा के भी प्रसन्न नहीं हुए। कारण क्या है 14वें श्लोक में बता रहे हैं कि यान भुवोयम क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीम मूलई
अष्टादशाक्षोणिको मदंशैरास्ते बलम दुर्विषहम यदूनाम। ये देखिए भगवान का बड़ी विशेषता जो बताई जा रही है वो इस श्लोक में है। कह रहे हैं कि वे सोचने लगे, भगवान सोचने लगे यहां पर उनको मारकर कि यदि भगवान सोचने लगे कि यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन इनके द्वारा, द्रोणाचार्य, भीष्म, अर्जुन और भीम इनके द्वारा ये 18 अक्षौहिणी सेना, अष्टादशोक्षौहिणी को, सेना कितनी थी? 11 अक्षौहिणी थी कौरवों के पक्ष में और 7 अक्षौहिणी थी पांडवों के पक्ष में। तो इस प्रकार से ये जो 18 अक्षौहिणी सेना है, ये इसके नष्ट होने पर भी महाभारत के युद्ध में लगभग सभी सेना जो है नष्ट हो गई थी। तो पृथ्वी का भार हरण हुआ है, ऐसा सोचा भगवान ने, क्योंकि पृथ्वी का भार कितना हल्का हुआ है, ऐसा भगवान सोच रहे हैं कि अक्षौहिणी सेना का अयम भुवः उरु भार क्षपितः। उरु भार का मतलब जो भारी भार था, अत्यधिक भार दूर हो गया है। लेकिन कियान मद अंशई, लेकिन जो मेरे अंश वाले यदु नाम, जो मेरे अंश हैं अर्थात यदुवंशी हैं, वे दुर्विषहम, जिनको कोई सहन नहीं कर सकता, बलम आस्ते, उनकी सेना तो अभी भी बाकी है। तो ये 18 अक्षौहिणी सेना तो नष्ट हो गई, इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ? पूरा भार अभी हल्का नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जो अंश रूप प्रद्युम्न इत्यादि के बल से जो यादव का जो दल है वो कितना दुस्सह है, दुर्विषहम, जिसको सहन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से यादवों का बल जो है अत्यधिक बढ़ गया था इस पृथ्वी पर। तो भगवान यहां पर उस बल को भी नष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए उनको प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने कहा भी एक काम और बाकी रह गया है। अब 15वें श्लोक में कह रहे हैं, मिथो यदैषाम भविता विवादो मध्वा मदाताम्र विलोचनानाम नैषाम वधोपाय इयान तोन्यो मयुध्यते मद्युतते नंतर दधते स्वयं स्म। भगवान कह रहे हैं यत एशाम, यत माने जो इनमें, मध्वा मदात, मधु पीने से, मधु का मतलब शराब, शराब के पीने से, मदात माने नशे में, ताम्र विलोचनान, लाल आंखों वाले, ये मिथ स्वयं विवाद, मिथ माने परस्पर में यदि स्वयं विवाद है, आपस में इनका झगड़ा भवितास्म हो जाए। भगवान ऐसा सोच रहे हैं कि यदि किसी प्रकार से ये उन्मत्त हो जाएं मधुपान करके और इनकी लाल आंखें हो जाएंगी, तब ये आपस में क्या करेंगे? कलह करेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, विवाद करेंगे। तो क्या होगा? मई अंतर्दधते, मेरे अंतर्धान होने को, उद्यते माने प्रस्तुत होने पर, अर्थात जब मैं इस भूमंडल को छोड़ दूंगा तब, इयान अतः, इस मार्ग को छोड़कर अन्य उपाय, ऐसा कोई उपाय, एशाम वध न, इनके वध का नहीं है। क्योंकि इन यादवों को कोई मार तो सकता नहीं है, इनकी जो शक्ति है अत्यधिक बढ़ गई है मेरे बल के कारण, प्रद्युम्न इत्यादि जो हैं उन सब के बल के कारण। तो यदि जब ये लोग मधुपान करके मतवाले हो जाएंगे और क्रोध में आंखें लाल लाल करके एक दूसरे से लड़ेंगे, तभी इनका नाश हो सकता है। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मुझे तो अब इस धराधाम को छोड़कर जाना है, तो यही एक उपाय मुझे समझ में आ रहा है। तो भगवान ने यहां पर आगे की जो लीला की प्लानिंग है वो भी कर ली कि किस प्रकार जो है यदुकुल का नाश करना है। तो यह है भगवान का परम वैराग्य। भगवान इन यादवों से कितना प्रेम करते थे बता नहीं सकते हैं। उग्रसेन महाराज के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, लेकिन वही भगवान अब देखिए कह रहे हैं कि इनका बल तो बहुत बढ़ गया है, फिर धराधाम, इस पृथ्वी का भार पूरा कैसे होगा खत्म। तो इनको भी किसी ना किसी प्रकार से मरना होगा, और इसके लिए कोई तो है नहीं इस पृथ्वी के ऊपर जो इनको हरा सके। इसलिए ये आपस में ही किसी प्रकार से लड़ जाएं, तब इनका वध हो सकता है। तो आज हम लोग यही विश्राम लेते हैं 15वें श्लोक पर।
फिर हम 16वें श्लोक से अगले सत्र में चर्चा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।